सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ओके होंगे। तो आज मैं यहाँ पर एक एनिमे का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्ट्राइक द ब्लड, और ये एक जापानीज एनिमे है। इसका 5 सीज़न है। मैं इसका फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और इस एनिमे का सजेशन दिया है जिसने उसका एक शाउट आउट बनता है। तो शाउट आउट आपके सामने आ गया है, देख लीजिए। और एक बात, सॉरी गाइस, मैं एक बात बताना आपको भूल गया था। अगर इस चैनल पे आप कहीं से भी नहीं हो आगे हो, या आप वीडियो देखते हो या सब्सक्राइब नहीं करते भाई, तो आपके लिए एक सजेशन है, आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो। इस सजेशन को कभी भी रिक्वेस्ट मत समझना मेरी तरफ से। मैं भाई तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो फिलहाल अब स्टार्ट करते एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड के स्टार्ट में हमें लोगों को दिखाया जाता है जो सब एक ही बार में बात कर रहे थे कि फोर्थ फॉर्जिनेटर क्या सच में वापस आ गया है, क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है। हर घर में सब एक ही बारे में बात कर, क्या फोर्थ फॉर्जिनेटर ऑनलाइन में भी इसका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सब जगह इसका ही मानो राज चल रहा है। तभी हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है जो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो लगता है ये सब एक शॉर्ट स्टोरी है। तभी वो लड़का कहता है वेल, हो भी सकता है, मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तभी वो लड़की कहती है वेल, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम कितने बोरिंग हो। उन लोग ऐसे ही बातें करके आगे जाते रहते थे। तभी उनके साइड से एक अनजान सा लड़का जा रहा था। उस लड़के को मिस्टीरियस सा लगता है, और उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, और वो घूर के देखता है कि वो लड़की गिर चुकी। और उस लड़की को देख क्या पता हमारा एमसी मतलब अकात्सुकी को क्या पता कुछ हो जाता है, और वो पीछे घूमकर उसके नाक को पकड़ लेते। तभी हमें दिखाया जाता है उसके नाक से ब्लीडिंग हो रहा था, और वो अपने मुंह को साफ करके फिर से आगे की ओर चलने लग जाता है। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कैफेटेरिया में हमारा जो एमसी मतलब अकात्सुकी वो पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसका समर वेकेशन ख़त्म होने के बाद ही उसका टेस्ट, और इतने पढ़ाई की टेंशन की वजह से वो मतलब एग्जॉस्ट हो गया था। तभी उसका दोस्त कहता है ब्रो, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क अभी भी बाकी है तुमको करने के लिए। तभी उसका दोस्त कहता है एक वैम्पायर के वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी साधारण इंसान के साथ रहने के लिए। तभी कहता है हाँ यार, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एमसी मतलब मेन कैरेक्टर है वो एक वैम्पायर है, और शहर में इसी का ही चर्चा हो रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है, और वो भी उनको ज्वाइन करती है, और वो लड़की भी जानती है कि ये लड़का मतलब हमारा एमसी एक वैम्पायर है। फिर वो लड़की कहती है तो पढ़ाई कैसे चल रहा है तुम लोगों का। तो लड़की कहते हमारा अकात्सुकी कहता हाँ चल रहा है बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊँ। फिर उन लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा देर बातें करते चालू रखता है, और तभी वो लड़की अपने हाथ के वॉच में देखते है कि उसको जाने का टाइम हो गया है। फिर वो लड़की कहते हैं गाइस मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डॉर्मेट्री का क्लास अटेंड कर। फिर वो लड़का कहते हैं ओह मुझे भी जाना पड़ेगा कहीं। तो उन लोग ये बता के दोनों ही चले जाते हैं, और अकात्सुकी बोर हो जाता है। तभी अकात्सुकी कैफेटेरिया से बाहर आ जाता है, और अपने हाथों के पैसे को देख के बोलता है ओह ये तो बहुत। तभी वो ये कहकर कहीं जाने लगता है, और जाने के बाद बोलता है यहाँ पर तो कितना गर्म है, मुझे तो लग रहा है मैं यहाँ पर जल जाऊँगा। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, बट वहाँ पर उसे कोई नहीं देखता। फिर तभी हम देखते हैं वो लड़की थी जो उसे अकात्सुकी को देख रहा था। अकात्सुकी तब जाने लगता है, और लड़की भी उसके पीछे जाने लगता है, और वो फिर एक मॉल में घुस जाता है। तभी अकात्सुकी मन में सोचते हैं मुझे इस फॉलोअर को पीछे हटाना पड़ेगा। फिर वो ये सोचकर भागने लगता है, और वो लड़की भी उसके पीछे भाग के जाने लगते। तभी अकात्सुकी एक रूम के अंदर घुस जाता है, और बाहर से देखता है कि वो लड़की अभी भी है, और वो लड़की एक स्कूल यूनिफॉर्म में है, इसलिए उसे लगता है ये एक जूनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तो वे अकात्सुकी कहते हैं मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उसके साथ बात करके सब कुछ समझना पड़ेगा। फिर वो जाने लगता है। तभी वो लड़की भी घुस जाती है, और दोनों आमने सामने हो जाते। तभी वो लड़की चिल्ला के बोलती है फोर्थ प्रोजेनेटर,
तभी ये सब देख आकाशों की चारी ओर देखने लग जाता है और एक्टिंग करने लग जाता है कि वो एक इटालियन है और जापान में घूमने के लिए आया है। तभी वहाँ से भागने का कोशिश करता है बट वो लड़की उसे पकड़ लेता है। तभी वो लड़की कहते हैं आकाशों को ज़रा सा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे थोड़ा सा बात करनी है। तभी आकाशों पीछे मुड़कर बोलता है तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और लड़की वहाँ पर रुक कर सोचती है क्या हुआ यहाँ पर। अभी आकाश पीछे मुड़कर देखता है कि उस लड़की को 3 लड़कों मिलकर परेशान करने स्टार्ट कर दिए थे। तभी उनमें से एक लड़का उस लड़के से उसका नाम पूछता है बट वो लड़की नहीं बताता और तभी उन लोगों को मतलब बहस होना स्टार्ट हो जाता है और उस आकाशों के पीछे पूछे मूर्खा देखता है कि उन लोगों का हाथ में डीमन ब्रेसलेट है और ये देखकर चौंक जाता है। तभी वो अपने पावर को यूज़ करके फ़ौरन उस लड़की के लिए हेल्प के लिए जाने लगता है पर तभी उस लड़के का स्कर्ट ऊपर हो जाता है और सब कुछ दिख जाता है। फिर तभी वो लड़के गुस्सा होकर उनमें से एक को बहुत ज़ोरों से घूसा मारता है और दूसरे को एक और घूसे के अंदर इतना ज़ोर से मारता कि पोली टेढ़ा हो जाता है। तभी ये सब देखकर वो हमारा आकाशुकी भी शॉक हो जाता है और तभी वो लड़की उस लड़के के पास आती है और बोलते तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे टच करने की, और फिर बोलते तुम एक वैम्पायर हो डी-क्लास, तो अपनी पावर दिखाओ। फिर वो लड़का क्रीपी सा स्माइल देकर अपने फैमिलियर को बुलाता और इस पावर की वजह से शहर पे सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है, सब कुछ बंद होने लग जाता है और तभी उस आग में से उसका एक फैमिलियर जो एक घोड़ा है वो बाहर आके उसके पीछे स्टैंड अप हो जाता है। फिर वो लड़का भी अपने स्पीयर को लेकर खड़ा हो जाता है और वो लड़का कहता है तुम मुझे इस छोटे से स्पीयर से हराओगी। तभी वो लड़के एक ही अटैक में उस बंदे के जो फैमिलियर है उसको मार देता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ये सब देख के वो लड़का पूरा सा चौंक जाता है और लड़की उसके ऊपर बहुत सारे गुस्से से जम करके मारने वाला, तभी हमारा जो MC मतलब कात्सुकी उसे बचा लेता है उस लड़के को। तभी वो लड़की ये सब देख कर पीछे हट जाता है और एक वैन के ऊपर जम कर देता है। तभी आकाशुकी कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता बट तू भाग जा अगर तेरी जान प्यारी है तो। तभी वो लड़का भाग जाता है ये सब सुन के। तभी आकाशुकी बोलता है हे लड़की तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल में रखना चाहिए, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और तुम इतने खुलेआम अपने पावर का यूज़ नहीं कर सकते हो। तभी वो लड़की बोलते तुम मुझे ज्ञान मत दो, और वो वैम्पायर पहले मुझ पर अटैक किया था तो मैंने इसके मैं काउंटर किया, तो इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तभी हवा की वजह से उस लड़की का वो चीज़ फिर से उठ जाता है और फिर से सब आकाशुकी को देखने को मिल जाता है। तभी वो लड़की कहते हैं मैं तो तुम्हें आज मार ही डालूंगी, तुमने दो बार आज मेरे इस चीज़ को देख लिया है। और आकाशुकी बोले मैं समझा सकता हूँ यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं था, हवा की वजह से वो उठ गया था, मैं तुम्हारे नीचे था तो मैं क्या करता। तभी वो लड़की आकाशुकी को माफ़ कर देता है और बोलते ठीक है तुम्हें और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो अपने स्पीयर को रखकर अपने घर की ओर चला जाता है और आकाशुकी को बोलते तुम एक डिस्गस्टिंग मैन हो, और आकाशुकी से उसे देखते ही जा रहा था। तभी आकाशुकी पीछे घूमता है और उसे उस लड़की का ही पर्स नीचे गिरा हुआ पड़ा मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम असल में यूकिना। फिर आकाशुकी बोलता है इस आइलैंड का नाम है इतागामी आइलैंड और इस आइलैंड में बहुत ज़्यादा तरह के डीमंस को दिखाया जाता है और इनमें से सबसे सुपीरियर जो डीमन ट्राइब है वो है द वैम्पायर ट्राइब। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा आकाशुकी यूकिना को ढूंढते ढूंढते उसके स्कूल के कैंपस में आ जाता है और एक साइड में आकर उस पर्स में देखते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे। तभी आकाशुकी को फिर से कुछ हो जाता है और वो पीछे घूम जाता है और फिर से उसके नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता। तभी यूकिना उसे कहता है तुम मेरे पर्स के साथ क्या कर रहे हो। तभी यूकिना आकाशुकी को अलग अलग इल्ज़ाम देने लग जाता है और आकाशुकी कहता है नहीं रुको, मैं तुम्हें ये पर्स वापस देने के लिए यहाँ पर आया था। तभी आकाशुकी बोलता है मैं तुम्हें ये एक शर्त में दूंगा, अगर तुम बोल दोगे कि मेरा पीछा तुम क्यों कर रहे थे तब मैं तुम्हें ये वापस दे दूँगा।
तभी लड़के यूकिना के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे फाइन बोला और उसको देने के रुक जाता है। तभी यूकिना के पेट से बहुत ज़्यादा ज़ोरों से आवाज़ आती है। इससे समझ में आता है कि यूकिना भूखी है। फिर अकात्सुकी और कोई टाइम वेस्ट न करते उसे उसका पर्स फिर से लौटा देता है। तभी सीन कटा था और यूकिना को खाते हुए दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, इसलिए बहुत ज़ोरों से वो खा रही थी और तभी अकात्सुकी सिर्फ उसे देख ही जा रहा था। तभी अकात्सुकी बोलते तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही थी तभी यूकिना बोलती है क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला था तुम्हें मारने के लिए। द लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन तुम तो सुना ही होगा, जो डीमंस को हंटिंग करते उसने तुम ऑर्डर दिया था कि अगर फोर्थ प्रोजेनेटर को मारने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हें एलिमिनेट करने के लिए आई थी। बट मुझे लगता है मुझे तुम्हें मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगी। तभी अकात्सुकी बोलते तुम मुझे मारने के लिए थे, बट क्यों? मैं तो ऐसा कोई गुनाह भी नहीं किया है कि मुझे कोई मारते। तो भी अकात्सुकी फिर से कहता है तुम्हारा मुंह में थोड़ा सा खाना अटका हुआ है। तभी यूकिना शर्माते हुए अपने मुंह को साफ कर लेता है। तभी यूकिना कहता है रिपोर्ट के हिसाब से तुम पहले से वैम्पायर नहीं थे, तुम अचानक से वैम्पायर बन गए। तुम्हें क्या याद है तुम कैसे वैम्पायर बने थे? तभी अकात्सुकी को फिर से कुछ हो जाता है। अपने हाथ को फैलाकर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और उसे पास्ट का थोड़ा सा मेमोरी याद आता है। तभी यूकिना पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या कुछ तकलीफ हो रहा है? तभी अकात्सुकी बोलता है सॉरी यूकिना, पर मैं तुम्हें पास्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि जब भी मैं पास्ट याद करने लगता हूँ तभी मेरे साथ ये सब होता ही रहता है। तभी यूकिना सॉरी बोलता है तुम्हारी तकलीफ पहुँचने के लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा हो जाएगा तुम्हें। इन सब की वजह से अकात्सुकी का पैंट थोड़ा सा गंदा हो गया था, इसलिए यूकिना अपने रुमाल से उसके पैंट को साफ कर देता है। तभी यूकिना बोलते हैं अब बहुत सारा टाइम हो गया, मुझे अब पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा और फिर वो जाने लगता है। तभी हमारा अकात्सुकी बोलता है क्या हम लोग दोनों दोस्त बन सकते हैं? तभी यूकिना बोलते हैं ऑफ कोर्स हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहता है फिर वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर तब नज़र रखूँगी तो हम दोनों दोस्त बन गए तो और भी ज़्यादा आसानी होगी तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए। फिर हमारा अकात्सुकी बोलता है वो ठीक है। फिर हमें एक अंडर वाटर टाउन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पानी के गहरे में फिर सीन चेंज होता है। अकात्सुकी के सामने एक लड़की खड़ा हुआ था और उस लड़की को अकात्सुकी को मारने की इंटेंशन नहीं था, पर अकात्सुकी उसे मार दिया था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था और इस रिग्रेट की वजह से वो अपने हथियार को नीचे फेंक देता है और पुराने कुछ बातें याद आता है और उस लड़के के सामने घुटने टेक के बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना। फिर लड़की कहता है अकात्सुकी कोजी तुम्हारे से कोई दोस्त नहीं, तो फिर वो लड़की मर जाता है और यहाँ पर ही इस एपिसोड का डी एंड होता है। गाइज अगर आपको इस एपिसोड का और थोड़ा एपिसोड चाहिए, अगर आप इस एनिमे को पसंद करते हो, अगर इस एनिमे में 10 लाइक पड़ जाता है तो मैं इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ला दूँगा। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, तो हैव अ गुड डे।